क्वेश्चन नंबर 14, फ्रॉम द फॉलोइंग एसेट एंड लाइबिलिटीज प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ मुस्तफ़ा। तो मुस्तफ़ा भाई के अकाउंट का हमको बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें दी हुई है, तो पहले तो फॉर्मेट खींच लेते हैं। फॉर्मेट आपको सभी को पता है। यहाँ पर लाइबिलिटीज़ लिखेंगे, इधर अमाउंट आएगा, फिर ये एसेट और ये फिर इधर अमाउंट, इसको बोलते हैं बैलेंस शीट। ऊपर में हम लिखेंगे बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट, अमाउंट। कई बच्चे डेबिट क्रेडिट लिख देते हैं, ऐसा नहीं कर लिखना है ना, यहाँ पर डेबिट क्रेडिट नहीं होता, लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट अमाउंट लिखा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताया हूँ ये लाइबिलिटी साइड में आप क्या लिखो। सबसे पहले तो आप कैपिटल लिख लो, उसके बाद जगह छोड़ दो, मतलब जगह छोड़ दो या फिर लिख दो नेट प्रॉफिट और माइनस लिख दो ड्राइंग, ठीक है। हमारी बुक में मैक्सिमम क्वेश्चन में ना नेट प्रॉफिट ही दिया रहता है। अगर नेट लॉस आता है, अगर बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन में नेट लॉस, तो यहाँ पर प्लस की जगह माइनस कर लेना, क्योंकि जब लॉस होता है बिजनेस में तो कैपिटल को कम करता है, ये हम अकाउंटिंग इक्वेशन में देखे हैं, ठीक है। और ड्राइंग हमेशा माइनस होता है, तो ऐसा लिख के छोड़ देना आगे। क्योंकि होता क्या है, आप यहाँ कैपिटल लिख दिए, बाद में पता चल रहा है ड्राइंग है, नेट प्रॉफिट है, तो उसके लिए फिर काट के जगह वगह बना रहे हो तो वो पूरा कचड़ा हो जाता है। तो पहले ही कैपिटल लिख लो प्लस नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, देख लो क्या है बुक में, उसके लिए जगह छोड़ दो, फिर उसके बाद माइनस ड्राइंग, ऐसा लिख कर छोड़ दो। उसके बाद फिर लिखना चालू करो, क्योंकि ये जो है ना कैपिटल, नेट प्रॉफिट और ड्राइंग ये एक साथ लिखाता है। देखिए सबसे पहले दिया हुआ है कैश इन हैंड, मतलब हाथ में जो पैसा है, तो कैश इन हैंड एसेट होगा, और एसेट होगा इस वजह से हम इसको यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी, अमाउंट है 9625। उसके बाद है बिल्डिंग, ये भी एसेट है, बिल्डिंग है 28875। उसके बाद है क्रेडिटर, क्रेडिटर लाइबिलिटीज होता है, इधर आएगा क्रेडिटर, क्रेडिटर 2500। उसके बाद बैंक लोन लाइबिलिटीज है, बैंक लोन ये लाइबिलिटीज है, ये आएगा 4000 रुपये। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल एसेट है 1500 रुपये। उसके बाद ड्राइंग, देखो यहाँ पर ड्राइंग आ गया, ड्राइंग कितना है 1250, और कैपिटल में ड्राइंग माइनस होता है। उसके बाद डेटर, डेटर एसेट है, डेटर 6000 रुपये। उसके बाद है बिल्स पेबल, बिल्स पेबल लाइबिलिटीज होता है, बिल्स पेबल है 1000 रुपये। उसके बाद कैपिटल दिया हुआ है 37,500 रुपीज़। उसके बाद है फिक्सर, फिक्सर मतलब कि देखो होता क्या है, एक फर्नीचर होता है और एक होता है फिक्सर। फर्नीचर ऐसी चीज़ है जिसको हम खसका सकते हैं, जैसे टेबल चेयर होता है जो खसक सकता है। अब जैसे कि आप पीवीआर जाते होगे, आइनॉक्स जाते होगे, वहाँ पर आप मूवी देखते होगे, तो वो जो चेयर है वो खसक नहीं सकता, तो वो किस में आता है, फिक्सर में आता है, और वो भी एसेट होता है जो कि बिजनेस को रन करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो फिक्सर जो होगा वो एसेट होता है, तो हम यहाँ पर फिक्सर लिख देंगे 750 रुपये। उसके बाद नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट है 8000 रुपये, मतलब कि नेट प्रॉफिट प्लस होगा और ये ड्राइंग को माइनस करेंगे, ठीक है। सभी चीज़ लिख लिए हैं, अब हम टोटल करेंगे। तो यहाँ पर पहले तो 37,500 में प्लस हो जाएगा नेट प्रॉफिट 8000 रुपये, और फिर माइनस हो जाएगा 1250 रुपये, तो यहाँ पर आएगा 44,250, 44,250। अब हम पूरा लाइबिलिटी साइड टोटल करते हैं, तो 44,250 में प्लस होगा 2500, फिर प्लस करेंगे 4000 और 1000, ये 5000 डायरेक्ट प्लस करते हैं, तो ये आ रहा है 51,750, 51,750, ठीक। अब एसेट साइड करते हैं, 3000 रुपये प्लस 9625 प्लस 28875 प्लस 1500 प्लस 6000 प्लस 750, यहाँ पर आ रहा है 49,750। एक सेकेंड, यहाँ पर तो खैर सही है, एक बार चेक करता हूँ। कैश इन हैंड हम लिख लिए हैं, प्लांट एंड मशीनरी 9625, बिल्डिंग है 2828
28,875, क्रेडिटर उधर हो गया, बैंक लोन उधर, बिल्स रिसीवेबल 1500, उसके बाद डेटर है 6000, उसके बाद फिक्सर है 750। एक बार फिर से टोटल करते हैं, 3000 रुपये प्लस 9625 प्लस 28,875 प्लस 1500 प्लस 6000 प्लस 750, यहाँ पर आ रहा है 49,750 आ रहा है। एक सेकंड मैं चेक कर रहा हूँ ना बुक में एक बार, क्योंकि बुक में हमारी जो बुक है उसमें कुछ कुछ एरर भी दिया रहता है, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक भी रहता है, इस वजह से आंसर सही नहीं आ रहा होगा। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ और आप भी एक बार इस समय में फिर से एक बार चेक करके देख लीजिए कि क्या गलती हो रहा है। ठीक है, मिल गया। देखिए यहाँ पर बैलेंस शीट में इस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर 14 में आप ना साइड में क्लोजिंग नेट प्रॉफिट के नीचे ही लिख लेना क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि ये नहीं दिया हुआ है, मिस प्रिंट है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया है और क्लोजिंग स्टॉक है 2000 रुपये का। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, देश के भविष्य समझो, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है बुक में, बुक में नहीं दिया है मतलब मिस प्रिंट है। पहले तो आएगा फिक्सर, फिक्सर कितना था, फिक्सर है 750 रुपये, और यहाँ पर आएगा क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक है 2000 और हमारा आंसर आ रहा था 49,750, 2000 रुपये का कमी आ रहा था, 2000 रुपये। अब ये क्लोजिंग स्टॉक का आया तो ये हो जाएगा 51,750। ठीक है, तो ये करेक्ट कर लेना, जितने भी इंग्लिश मीडियम वाली बुक है वो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक 2000 रुपये लिख लेना। ठीक है, क्योंकि बैलेंस शीट की खूबसूरती है कि दोनों साइड बराबर आता है, और बराबर नहीं आ रहा है मतलब गलत है, और हमने तो सारा चीज़ सही बनाया है। तो गलत क्यों आ रहा था, क्योंकि बुक में क्लोजिंग स्टॉक को नहीं प्रिंट किया गया है, तो आप उसको अपने सुंदर सुंदर हाथों से प्रिंट कर लो। ठीक, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 14।